नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने आपको दिख रही है इनकम टैक्स की बुक HC मेहरोत्रा वाली। असेसमेंट ईयर है इसका 21-22, एडिशन है 62 एडिशन और चैप्टर चल रहा है 6। चैप्टर 6 है ये, इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट। और शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन चलेगा 9 क्वेश्चन। 8 तक की वीडियो आप देख चुके हैं पहले तक। तो अब आपको पढ़ाते हैं 9 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे, जल्दी करके ख़त्म करेंगे और फिर कॉस्ट अकाउंट में आपको काम करवाएंगे। तो क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा होगा इस समय। तो इसमें लिखा है मिस्टर सालवन रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन 31 दिसंबर 2020 को उन्होंने रिटायरमेंट लिया। हिज पेंशन वाज फिक्स्ड 6000 पर मंथ। ही कम्यूट्स हाफ ऑफ हिज पेंशन एंड रिसीव्ड 2,70,000 रुपये। फाइंड आउट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन। तो कम्यूटेड पेंशन में टैक्सेबल अमाउंट पता करनी है। और 3 कंडीशन है। ही इज़ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फर्स्ट केस। सेकंड है ही इज़ ए प्राइवेट एम्प्लॉय हु गेट ग्रेच्युटी। ही इज़ ए प्राइवेट एम्प्लॉय हु डिड नॉट गेट एनी ग्रेच्युटी। तो 3 केस के अकॉर्डिंग हमें करना है क्वेश्चन को सॉल्व। तो छोटा सा क्वेश्चन जल्दी करके दिखाते हैं। तो क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लेना और डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा तो पढ़ लेना। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कम्यूटेड पेंशन। ठीक है। फॉर दी असेसमेंट ईयर, आप नई बुक के हिसाब से चलना अपना। अगर नई बुक पढ़ रहे हो आप 2021-22, तो मैं इस हिसाब से लिख रहा हूँ, पुरानी बुक है मेरे पास। ठीक है। अब हमारे पास 3 केस थे। फर्स्ट केस 1, ही इज़ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के केस में रूल्स तो आपने पढ़े होंगे। फर्स्ट केस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उस केस में होता है एग्जाम्प्ट होता है आपका। यहाँ भी देखो फुल्ली एग्जाम्प्ट लिखा है। फुल्ली एग्जाम्प्ट जो कम्यूटेड पेंशन होती है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है तो एग्जाम्प्ट है फुल्ली। लेकिन जो मंथली मिलती है वो तो टैक्सेबल होती है। लेकिन फिलहाल इसी में पूछा है कम्यूटेड के लिए टैक्सेबल कितना होगा। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है इसमें, केस बी, मतलब सेकंड केस सेकंड क्या लिखा है, ही इज़ ए प्राइवेट एम्प्लॉय और ग्रेच्युटी मिल रही है इसमें। ठीक है। तो लिखूं प्राइवेट एम्प्लॉय गेटिंग ग्रेच्युटी मिल रही है। तो उस केस में हम कैसे कैसे करेंगे, ध्यान दो। हमें यहाँ पे कम्यूटेड कितना मिला है, 2,70,000 हाफ मिला है। ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/2 ऑफ पेंशन। ठीक है। ऑफ हाफ पेंशन बोल दो, 1/2 बोल दो, जो कि कितना मिला, 2,70,000। देख पा रहे हो। फिर उसमें ये तो फर्स्ट हो गया इसके अंदर पॉइंट। सेकंड, हमें निकालनी है फुल वैल्यू ऑफ कम्यूटेड, फुल कम्यूटेड वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है। कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन। भाई हाफ तो इतना मिला, तो 2,70,000 को जो हाफ है उसको उल्टा कर दो 2/1, तो 5,40,000 आ जाएगा। और जब ग्रेच्युटी मिलती है तो उस केस में हम लिखते हैं 1/3। तो एग्जेम्प्ट अमाउंट कितनी हो जाएगी, एग्जेम्प्टेड अमाउंट ये हो जाएगा आपका कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/3 पेंशन। ठीक है। थोड़ा ये ध्यान रखना, 5,40,000 का 1/3 करेंगे तो 1,80,000 आएगा। थोड़ा सा ऊपर कर दूँ,
1,80,000। तो टैक्सेबल क्या हो जाएगा भाई? टैक्सेबल हो जाएगा जो हमें रिसीव हुआ 2,70,000 माइनस 1,80,000, तो इजिकल टू 90,000 के आसपास आ जाएगा आंसर। केस 3 करेंगे। ठीक, तो ये आप वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लो। ठीक है, मैं तो अगला करता हूँ। इसमें था प्राइवेट एम्प्लॉय नॉट गेटिंग ग्रेचुटी। अब ग्रेचुटी नहीं मिल रही है तो उसमें 1/2 तक माफ होता है, तो वैसे ही सेम टू सेम लिखना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट, कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/2 ऑफ पेंशन 2,70,000 आ जाएगा। ओ हो, पेन क्या क्या है, 2,70,000 आ जाएगा। आ गया। फिर निकालेंगे नंबर 2, राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है छोटी छोटी। कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन निकालनी है, तो 270 इंटू 2/1 कर देंगे तो 540 आ गया। और फिर इसका थर्ड पॉइंट जो माफ होता है, एग्जेम्प्ट अमाउंट फुल वैल्यू का हाफ माफ हो सकता है जब ग्रेचुटी नहीं मिलती, तो मैं सीधे सीधे इतनी डायरेक्ट कर रहा हूँ 2,70,000। ये अगर एग्जेम्प्ट हो चुका है तो टैक्सेबल क्या होगा? टैक्सेबल होगा भाई 270 मिले 270 माफ तो नील आ जाएगा। पेन भी ऐसे चल रहा है। ठीक है, नील। थोड़ा स्टैंड ऊपर कर देता हूँ तो पूरा क्वेश्चन दिखाई देगा आपको। तो छोटा दिखता है वैसे इसमें ऊपर करने से, बस और कुछ नहीं है। देख पा रहे होंगे, नोट डाउन कर लो आप इसे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और शेयर करना ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन जो सेमेस्टर वाइज वाले बच्चों के तो शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए ज़रूरी हो गया थोड़ा, क्योंकि अब सेमेस्टर वाइज चल रहा होगा जो पढ़ रहे हो बच्चे, तो करते रहो, थोड़े से चेंज करते करते। और शेयर जरूर कर देना, और चैनल को सपोर्ट करना तो डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।